चलते हैं अपने क्लास की तरफ। और मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप सभी को कि लास्ट टाइम में हम लोगों ने हेल्थ एजुकेशंस के चैप्टर्स को पढ़े थे। हेल्थ एजुकेशंस में हम लोग पढ़ रहे थे आपके, हम लोगों ने लास्ट टाइम में हेल्थ मीनिंग डेफिनेशंस ये क्वेश्चंस पढ़ लिए थे, इसके थ्योरी भी पढ़ लिए थे। हेल्थ एजुकेशन के मीनिंग डेफिनेशन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। और हमने देखा था कि कहाँ पे एप्लीकेशन में किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे दिए हुए हैं। ठीक है, आपको इजली वे में समझाया गया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो हमारा क्या है, ठीक है। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो हमारा क्या है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, दैट इज मीनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। मैं आपको बता दूं कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट के टीजीटी का जो सिलेबस है फिजिकल एजुकेशन का, वहां पे ये टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टीजीटी टॉपिक्स में जैसे आपके केवीएस, नवोदय एंड EMRS और DSSS, वहां से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको किसी भी किताब या किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, इस बात की पूरी आप जानते भी होंगे। आज तक आप इस टॉपिक को खोज भी रहे होंगे, लेकिन कहीं भी आपको ये टॉपिक नहीं मिला होगा। ठीक है, हमारे क्लास में आपको ये टॉपिक प्रोवाइड किया जाएगा। अभी हम लोग चलते हैं और इस क्वेश्चंस को और यहाँ के टॉपिक्स को देखते भी हैं और करते भी हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ। और एक बार हम पहले इसको थ्योरी समझेंगे कि मीनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, और कम्युनिटी हेल्थ प्रमोशन, वेलफेयर, इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी क्या है, इन सब के बारे में समझेंगे। थोड़ा सा अटपटा है, हम लोग इसको पढ़ते नहीं है नॉर्मली, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए, ये हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। आई होप कि जितने लोग इसमें से मेरी क्लास देख रहे होंगे उन लोगों को मैं जो बताना चाहता हूँ, मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ वो समझ में आ रही होगी बात। बस एक बार आप लोग ये टू वे कम्युनिकेशन बना के रखिएगा कि क्या ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है या नहीं आपके नज़रिए से, आप बताइए। क्या ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके नज़रिए से इम्पोर्टेंट है, या सिर्फ ऐसे ही लग रहा है कि सर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। पढ़ाइए सर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं है, जिसको सबको अपना अपना समझने दीजिए जैसा कोई समझेगा। तो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम मतलब कि एक ऐसा हेल्थ, आपने देखा कि अभी जो कोरोना आया था, तो कोरोना में हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया कि पूरे कम्युनिटी के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगाया, पूरे कम्युनिटी के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए, है ना। तो जब कभी भी कोई सौरभ सर, आपदा या कोई सर बीमारी, स्क्रीन नहीं दिख रही है। सौरभ सर, अरे हाँ एक मिनट एक मिनट, जाओ दीदी, तुम भी खा पी लो, अपना प्रैक्टिस कर लेना। अब दीदी बात कर लीजिए। अभी मैं कर दे रहा हूँ। हाँ, आप लोगों ने तो बताया ही नहीं कि वो नहीं दिख रहा था और आप लोग पढ़ते जा रहे हो वैसे। हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम की। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम अभी स्क्रीन सभी को दिख रहा है। जी दिख रहा है अभी। तो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि
पूरे कम्युनिटी के लिए कैसे हेल्थ प्रोग्राम्स हम लाते हैं। जैसे कोई भी बीमारी इंडिविजुअल्स को होती है और अगर इंडिविजुअल्स ध्यान नहीं देता है तो देखते हैं कि जैसे हमें अगर वायरल फीवर हो जाता है तो एक बार वायरल फीवर हो जाता है तो वो पूरे परिवार को हो जाता है और परिवार से फिर क्या हो जाता है, वो जहां वो संपर्क में आएंगे धीरे धीरे पूरे कम्युनिटी को भी फैल जाता है। तो इसी तरीके से क्या हुआ था, जो कोरोना था, कोरोना जो वायरस था वो इसी तरीके से पूरे ही आपके कह सकते हैं पूरे कम्युनिटी में फैल गया था, कम्युनिटी नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल गया था, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, तो हेल्थ प्रोग्राम यानी कि अगर एक समुदाय में कोई पार्टिकुलर बीमारी है तो उस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए क्या क्या हेल्थ प्रिकॉशंस और क्या क्या हेल्थ चीजें होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम की। तो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में केवल व्यक्ति और उसके व्यक्तिगत स्वास्थ्य को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को शामिल किया जाता है। उसके प्रत्येक घटक का स्वास्थ्य स्वभाव, स्वास्थ्य विचार, स्वस्थ आचरण सामुदायिक स्वास्थ्य में माना जाता है। समुदाय के घटकों में व्यक्ति का परिवार, आसपास पड़ोस, मोहल्ला, गांव, विद्यालय, जाति, नगर आदि शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ का मतलब होता है कि आपके जितने भी आसपास पड़ोस के लोग हैं, आपका एक नगर है, आपका एक क्षेत्र है, आपका एक जो भी है, तो वहां पर किस तरीके से आपको चीजें सही रखनी है ताकि कि वो बीमारी आगे ना फैले, इसी को हम कहते हैं। ये जो हमारा कोरोना आप जान रहे हैं, कोरोना क्यों इतना हो गया, क्योंकि चाइना के ही एक छोटे से कम्युनिटी से निकला और उस कम्युनिटी से बढ़ते बढ़ते पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल गया। आप जान रहे होंगे इस चीज को। तो इसीलिए बहुत जरूरी है अपने कम्युनिटी को ठीक रखना और उसको स्वस्थ रखना। देखिए समय समय पर क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट समय समय पर कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के लिए कुछ स्कीम चलाती है। जैसे जो स्कीम चलाने वाली संस्थाएं बनाई गई हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, वो 10-12 संस्थाएं बनाई गई हैं। ठीक है, मैं अभी आपके सामने कुछ ऐसे संस्थाएं बताऊंगा जिनको स्टैब्लिश किया गया था कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए या कम्युनिटी में हेल्थ को देखभाल करने के लिए। सबसे पहले है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये 1959 में लाया गया था सभी के लिए। उसके बाद नेशनल मलेरिया कंट्रोल एंड इरेडिकेशन प्रोग्राम लाया गया था 1953 में। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में आया था। 1954 और 55 में आया था नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो है ये ऑफिशियल एजेंसी है वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, ये ऑफिशियल्स है और इसमें से कुछ हमारे नॉन ऑफिशियल्स है। इसमें ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल्स का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर मतलब है प्योर गवर्नमेंट, जिसको कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, और कुछ चीजें थी जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाया गया था। ठीक है, तो दोनों ही चीजें हैं, आप ध्यान समझिएगा इन चीजों को। तो इसी तरीके से देखिए बहुत सारी हेल्थ को कम्युनिटी में बीमारियां ना फैले, इसके लिए गवर्नमेंट ने समय समय पर बहुत सारे कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम चलाए थे। आई होप कि कोई इसमें से ऐसा जानता होगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन ये देखने के बाद शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा कि अभी हाल ही में फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम्स में, आई होप कि केवीएस में या फिर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में इसमें से कोई एक पूछा था, याद है किसी को? हाँ जी सर, मलेरिया रिडक्शन कब हुआ था वो क्वेश्चन आया था, वेरी गुड। तो और देखिए अभी नेशनल में भी आया था, अर्बन मलेरिया स्कीम कब लॉन्च हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि जो चीज एग्जाम में पूछा गया है वो पहले से ही मेरे नोट्स में, मेरे बुक्स में अवेलेबल है ना। अब लोगों को पता नहीं क्या चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चाहिए, क्या दे दूं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ इंडिविजुअल प्रमोटिंग कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। इंडिविजुअल को कैसे एक कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम या कम्युनिटी हेल्थ को अच्छा बनाए रखने में एक इंडिविजुअल क्या रोल प्ले करता है या कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सनल हाइजीन पर उसको ध्यान देना चाहिए। जब एक इंडिविजुअल खुद अपना, हर एक इंडिविजुअल अपने खुद पर्सनल हाइजीन पर ध्यान रखेंगे तो कभी भी कम्युनिटी में हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कहा गया है। इसी के साथ साथ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम भी
1909 में चलाया गया सबसे पहली बार स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। ये क्वेश्चन से बहुत बार पूछा गया है और इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ इंस्ट्रक्शंस, हेल्थ इंस्पेक्शन। हेल्थ ट्रेनिंग नहीं आता है, याद रखिएगा, कहीं कहीं ये ऑप्शन में दिया है तो वो गलत देता है, वही हमको काटना होता है, ठीक है। तो ये चीजें 3 चीजें आती हैं स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में। अब हम बात करते हैं फैमिली हेल्थ एजुकेशन। फैमिली हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या है कि फैमिली में हर एक मेंबर्स को हम हेल्थ एजुकेशन से अवेयर कराएं कि क्या चीजें सही है क्या गलत है, ठीक है। तो हम लोग यही सब बात कर रहे थे, फैमिली हेल्थ एजुकेशन मीनिंग इसका क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको फैमिली के बारे में बताया गया है कि फैमिली क्या होती है, कितने प्रकार की फैमिली होती है ना। तो फैमिली हेल्थ एजुकेशन में आपको ध्यान देना है कि हमारे फैमिली के हर एक मेंबर्स को हेल्थ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कैसे उस पर हम काम करेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस में पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले सिंपल वाला शुरू करें क्वेश्चंस। चलिए, तो सबसे पहले हम आपके सामने अपना एप्लीकेशन खोल देते हैं और उसी एप्लीकेशन से क्वेश्चंस आपको कराएंगे और सिंपल क्वेश्चन वहां कराने के बाद हम आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी कराएंगे जो कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग के भी है, इसी टॉपिक से रिलेटेड, सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको ये सारे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा 2 मिनट के लिए बस। ये हमारे सामने हमने अपना एप्लीकेशन खोल दिया है और जब हमने एप्लीकेशन खोला है तो वहां पर क्या स्क्रीन आ रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब भी आप मेरा एप्लीकेशन खोलेंगे पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन का, तो ये स्क्रीन आपके सामने इस तरीके से आएगी, ठीक है। ये जैसे स्क्रीन आएगी आप यहाँ देख सकते हैं कि 10,000 प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यू है जो कि रिलेटेड टू ऑल फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट ऑन पावर हाउस ऑफ फिजिकल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे 10,000 प्लस चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है। जैसे ही हम प्लेलिस्ट में जाते हैं तो ये हमारे सामने कुल 14 चैप्टर्स बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें रिसर्च, योगा, अदर मिसलेनियस, ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे हैं। हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में हम लोग चल रहे हैं और हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है, मीनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। इसमें हम लोग 60 क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे इसका ऑप्शन क्या होगा, इनहेंसिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसका जो ऑप्शन राइट सी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य का लक्ष्य नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हमारा शारीरिक शिक्षा में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्राथमिक फोकस क्या होता है, इंप्रूविंग एथलेटिक परफॉर्मेंस, रिड्यूसिंग ओबेसिटी रेट्स, एनहांसिंग मेंटल हेल्थ, प्रमोटिंग हेल्थी लाइफस्टाइल हैबिट्स। डी। पानी आता है, ये महिला अपने बच्चे के शरीर को। ऑप्शन डी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन
सा संगठन कई देशों में शारीरिक शिक्षा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है? WHO, फीफा, IOC या नासा? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन नंबर ए। तो हेल्थ प्रोग्राम्स को बढ़ावा देने के लिए पूरे विश्व में जो सबसे विख्यात है वो क्या है? WHO। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य रणनीति सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन बी। और भी आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। भागीदारी के लिए प्रोत्साहन की पेशकश। ठीक है, ऑफरिंग इंसेंटिव फॉर पार्टिसिपेशन। शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए ऑफर किया जाता है। ठीक है, सामुदायिक हेल्थ में कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में फिजिकल एक्टिविटी को करें ताकि बीमारी आगे ना बढ़े। ठीक है, हमारा समाज स्वस्थ रहे। बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्या महत्व है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ये किसके माइक से आवाज आ रहा है भाई? सो रहे हैं क्या? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंप्रूविंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। कुछ अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है कि सही है? सही है सर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा में व्यापक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का घटक नहीं है? ये जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं चैलेंज करता हूं पूरे फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री या जितने भी फिजिकल एजुकेशन के महारथी लोग क्लास लेते हैं, मेरे इस क्लास या मेरे इस क्वेश्चन से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूं और कोई भी इसका कहीं से कॉपी नहीं है। मेरा लोग खुद कॉपी कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को कॉपी कर रहे हैं। चला आगे चले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। प्रमोशन ऑफ टैबैको यूज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शारीरिक शिक्षा की क्या भूमिका है? सर ये राहुल का माइक है जो डिस्टर्ब कर रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शारीरिक शिक्षा की क्या भूमिका है? ऑप्शन सी। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, शारीरिक गतिविधि के अवसर को प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वृद्ध वयस्कों के लिए शारीरिक शिक्षा में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संभावित लाभ है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षा में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अक्सर किस सेटिंग में लागू किए जाते हैं? इन विच सेटिंग आर कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम इन फिजिकल एजुकेशन ऑफन इम्प्लीमेंटेड? जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम है वो अक्सर कहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे? शॉपिंग मॉल्स में, मूवी थिएटर्स में, स्कूल एंड कम्युनिटी सेंटर्स में या फास्ट फूड रेस्टोरेंट में? सी। ऑप्शन नंबर सी, स्कूल में। आपने देखा होगा कि स्कूलों में बच्चों को स्वास्थ्य रहने का हेल्थ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे स्वास्थ्य को कम्युनिटी वाली जो चीजें हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक शिक्षा में
सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए एक सामान्य बाधा नहीं है। Which of the following is not a common barrier to participation in community health program in physical education? ऑप्शन परिवहन का ए। ऑप्शन ए। सर ऑप्शन नंबर ए हो। डी इज करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। ओवर एम्फेसिस ऑफ ऑन फिजिकल फिटनेस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शारीरिक शिक्षा की क्या भूमिका है? ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आई होप कि मुझे लग रहा है कि इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है। एक बार हम लोग और भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये हमारा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट है कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम वाले क्वेश्चन से, ठीक है। स्टार्ट करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए फटाफट, आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ई। अरे इसमें 3 ऑप्शन सही है, 2 गलत है। अच्छा सर 3 बताने हैं इसमें। 3 सही हैं। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी और ए और डी नहीं, गलत हो जाएगा। गलत नहीं बताना है, सही बताना है। बी सी ई। ओके, तो जिन लोगों ने बी सी और ई बोला है उनका सही है, बाकी गलत है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। कॉन्सेप्ट देखिए, ऐसे क्वेश्चन लगाने से आपके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, याद रखिएगा ये बात। व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ? कम्युनिटी हेल्थ में की एलिमेंट्स क्या होता है? आइडेंटिफाइंग टॉप पब्लिक हेल्थ कंसर्न, फोकसिंग ओनली ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट्स, एड्रेसिंग सोशियो-इकोनॉमिक फैक्टर्स, ignoring environmental factors, engaging citizen in care decisions. बी और डी गलत हो सकता है। ए डी ए सी ई। ए सी ई। ई, बी और डी गलत है, ठीक है। तो ये जिसका राइट आंसर है ए सी और ई, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त। अभी आगे और भी है। मैं मानता हूं कि ये पहली बार ऐसा आपके साथ होगा कि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चंस पूरे फिजिकल एजुकेशन के हिस्ट्री में मैं बोल रहा हूं, जितने भी आपने चैनल देखा होगा आज तक, मुझे कोई बता दे, मैं चैलेंज करता हूं खुला कि अभी तक आपने कभी भी किसी को इस टॉपिक से क्वेश्चन कराते हुए देखा है? अभी तक नहीं कराया है सर किसी ने भी। तो क्या अगर हम हर एक पहलू को पढ़ के एग्जाम में नहीं जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी हमको? एक एक क्वेश्चन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। ये सब टॉपिक कोई टच ही नहीं करता है। एक से एक महारथी आपको फिजिकल एजुकेशन में मिलेंगे। 50,000, 55,000, 60,000, 70,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन उनके भी चैनल में आप कभी भी कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम वाला देख लीजिएगा, ये टॉपिक कोई नहीं कराया है। और मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये टॉपिक हमारा जो भी सेंट्रल लेवल का फिजिकल एजुकेशन का टीजीटी का सिलेबस है, वहां पर ये टॉपिक है सिलेबस में। दैट्स व्हाई मैं आपको ये करा रहा हूं, ठीक है। सर ये आपकी बुक से ही है ना सारा? हाँ, ये बुक में है।
क्वेश्चन नहीं है, सिलेबस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है मैंने। सर क्वेश्चन बुक से नहीं है ये? नहीं, बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन अलग से है सारे। विच अच्छा सर। स्टेटमेंट्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। ये मेरी जो अपकमिंग बुक है, शारीरिक शिक्षा एक अंतिम प्रहार, ठीक है, जिसमें मैं 10,000 क्वेश्चंस पॉसिबल अगर हो पाया तो 10,000 दे पाऊंगा, नहीं तो 5,000 क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मोटी बुक करने से भी आप लोग पढ़ोगे नहीं। तो कोशिश करूंगा कि 5,000 क्वेश्चंस आपको दूं टॉपिक वाइज, ठीक है। अभी तक मैंने 2 किताबें निकाल रखी है, एक मैंने थ्योरी निकाल रखा है, स्पेशल थ्योरी है, जिससे कि मैं आपको ये पढ़ा रहा था, ठीक है, जिससे मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ। देखिए सर अंतिम ब्रह्मास्त्र और वो है अंतिम योद्धा सर वो? हाँ, ये वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना कि कौन क्या है कैसे है, इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, थ्योरी टाइप का पूरा बना हुआ है। ये हमारा थ्योरी वाला क्वेश्चन है, जिस थ्योरी वाली बुक है, जिसको हम कह सकते हैं शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र। इसमें पूरा थ्योरी दिया हुआ है। देखिए ये सिलेबस है, चैप्टर नंबर 4 हेल्थ एजुकेशन, और इसी में हमने पूरा आपको थ्योरी दिया हुआ है और एक एक चीज को समझाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बुक है वो आपका देखिए ये वाली बुक है, शारीरिक शिक्षा एक अंतिम योद्धा, ठीक है, एक अंतिम योद्धा। ये वाली पोस्टर उस पे, ये हमारा योद्धा वाला है, जिसमें कि आपको बताते चलें, जो लोग नहीं सर जानते ये हैं एक बार फिर सर से ये बता। बुक मिल गई मुझे आज। चलिए धन्यवाद, आज बुक आ गई मेरे घर पे। ठीक है। तो 2014 से 2024 के बीच में जितने भी पुराने पेपर्स हुए हैं, ऐसा इसलिए किया मैंने कि कुछ लोगों का मानना होता है कि पुराने पेपर्स को लगाने से उनको अच्छा प्रैक्टिस पेपर मिल जाता है, अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, या क्वेश्चन रिपीटेड होता है तो वहां उनको बेनिफिट हो जाता है। तो इसी वजह से देखकर मैंने ये रिपीटेड वाले यानी कि पुराने पेपर्स के कलेक्ट किया, और कुल 46 पेपर, और 46 पेपर से 4635 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया, ठीक है। इसको भी आप ले सकते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त बुक है। और ये जो ब्रह्मास्त्र वाली बुक है, थ्योरी की बुक है, ठीक है। अब जो तीसरी बुक आएगी, वो तीसरी बुक हमारा 2 प्रकार से आने की संभावना बन रहा है। जो आपको भी मैं करा रहा हूं ये क्वेश्चन, ये उसी बुक का है, टॉपिक वाइज। ये आपका जो तीसरी बुक है ये टॉपिक वाइज रहेगा, लेकिन अभी बुक फॉर्म में ये आने में टाइम है, क्योंकि देखिए लगातार फटाफट खाली बुक निकालने से मतलब नहीं होता है, बुक की सेल भी होनी चाहिए। बुक जब तक बिकेगी नहीं, एक बुक निकाल दिया फिर पहली बुक का डिमांड कम हो जाएगा, फिर पहली निकाल दूसरी बुक का डिमांड कम हो जाएगा, इस तरीके से होता है। तो अब आप ये जानिए, अगर आपको ये वाले क्वेश्चंस चाहिए, ये जो क्वेश्चंस है, तो ये मेरे एप्लीकेशंस पर आपको मिलेंगे। देखिए सारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। सर आप इसके क्या पीडीएफ भी है क्या इसकी? इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, ये वाले क्वेश्चंस के दे दूंगा जो एप्लीकेशन पर है। मेरे हिसाब से इसका पीडीएफ मत लीजिए, क्योंकि आप निकलवाएंगे प्रिंट आउट वगैरह करेंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। थोड़ा सा रुक जाइए, अभी आप मेरे एप्लीकेशन पर इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सा रुक जाइए, 6 महीने के बाद हो सकता है कि मैं इसको बुक में ही निकाल के आपको दे दूं, प्रिंट कराया। तो आपका जो फालतू का जो पैसा होगा पीडीएफ आपको प्रिंट कराने में, वो आपका बच जाएगा, समझ गए। सर ये अंतिम ब्रह्मास्त्र बुक जो है सर, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं दे रखा चैप्टर के अंत में सर? हाँ, चैप्टर के अंत में नहीं दे रखा है, उसमें अच्छा 5 साल का ऑब्जेक्टिव दे रखा है, प्रीवियस ईयर का पेपर दे रखा है। वैसे बुक बहुत अच्छी है, मैं तो इसको पढ़ता हूँ, बच्चों को बताता भी हूँ उसके बारे में। और सौरभ सर एक चीज और बताएं, आज मैं उसको पढ़ रहा था कल जो आप बताए थे, आप समझिए इतनी छोटी छोटी चीजें किसी बुक में नहीं है। मैं उसका क्या नाम है, नारायण की बुक भी पढ़ा हूँ HNC का, लेकिन नहीं कहीं मिला है। भाई मैं तो कहता थक गया ना, ये तो आप लोग समझेंगे और आप लोग जानेंगे कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं और सच बता रहा जो हूँ कि लोग जो पढ़े हैं जानते हैं वो पढ़ रहे हैं। हम लोग पिछली बार TGT सर आपसे जुड़े हैं, ठीक है, पिछली बार TGT से जुड़े हैं, फिर राजस्थान वाला दिया गया। हाँ, हिमांशु जी भी हैं इसमें। हाँ,
तो जी हाँ। वही है कि अब बाकी फिर आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। उसको कोई गहराई से पढ़े बुक, एक एक लाइन जो स्ट्रेंजर फैक्ट दे दिया गया वो भी पूरा पढ़ डालेगा, तभी उसका काफी क्वेश्चन मिलने लगेगा। वही टेबल पे सर एक बात अवधि जी कहना चाह रहा हूँ। मैं लास्ट ईयर जो टीयूपी टीजीटी मेरा 1 नंबर से रुका था, बट मैं इसमें श्योर था अगर किसी ने ये सौरभ सर की बुक पढ़ ली होती एक एक लाइन, तो वो 100% निकालता, ये तो तय था उसमें। चलिए ये धन्यवाद। यही तैयारी थी राजस्थान वाले में, 120 में 111 क्वेश्चन सही था। फर्स्ट पेपर में 2 नंबर तो वहां भी रुका था वो जी क्वालिफाइंग में। जी हाँ जी हाँ जी। चलिए अभी हम लोग चलते हैं, तो लोग कहेंगे सर अपना यहाँ प्रचार कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे इस चीज़ को। अच्छी लगी आप लोगों का फीडबैक, मुझे अच्छा लगा, यही मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए हमारे अगर चैनल पे कम भी लोग रहते हैं तो भी मुझे कोई पढ़ाने में हिचकिचाहट नहीं होती है, क्योंकि 4 बच्चे या 10 ही बच्चे रहे, लेकिन वो सारे लोग पढ़ने वाले रहे और जिनके अंदर जुनून हो एग्जाम निकालने का। सिर्फ भीड़ लगाने वाले बच्चे नहीं चाहिए मुझे, जो खाली समय प्रैक्टिस करते ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम का गोल्स क्या होता है, इसमें से 3 ऑप्शन आपका सही है। बी सी ई। यहाँ गड़बड़ हो गया, बी नहीं होगा। ए बी सी सही है सर, डी गलत है। कंट्रोल, हाँ, यहाँ ए कॉस्ट आ गया सी ना। अगर हम कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम देखेंगे तो क्या उसमें कॉस्ट की बात करेंगे। ए सी ई। ए सी और ई, बी और डी गलत हो गया, ठीक है। तो छठवें का हमारा हो गया ए सी और ई। तो ध्यान दीजिएगा इसको, बहुत ही अच्छा है और समझ में आ जाएगा जो इसको कर लेगा। मैं सच बता रहा हूं कि आपको एक टॉपिक से, अभी जो मेरा आने वाला बुक है जो बताया मैंने कि शारीरिक शिक्षा एक अंतिम प्रहार, एक अंतिम प्रहार के नाम से बुक आएगी, जिसमें टॉपिक वाइज रहेगा, चैप्टर वाइज रहेगा। 5 से 6,000 क्वेश्चन उसमें मैं डालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि ये सब क्वेश्चन, अब एक टॉपिक हमने उठाया, अब उसी टॉपिक से हमने 5 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दे दिए। जैसे सिंपल एमसीक्यू दे दिया, नॉट टाइप करके क्वेश्चन दे दिया कि उसी टॉपिक से अगर नॉट टाइप करके क्वेश्चन आएगा। फिर हमने मैच द कॉलम दे दिया, फिर हमने एजर्सन और रीजन दे दिया, फिर हमने चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दे दिया। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है फिजिकल एजुकेशन में, इस चीज को कोई भी क्रैक नहीं कर पाएगा। मैं कुछ लोगों को सुनने में बड़ा वो लगेगा कि सर अपना बड़ाई करते हैं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं कि अच्छे अच्छे लोग, मैं नाम नहीं लूंगा कुछ लोगों का, कई सारे इलाहाबाद के जो टीचर्स हैं जो कोचिंग पढ़ाते हैं, वो मेरे ही नोट्स और मेरे ही क्वेश्चंस को क्या करते हैं, कॉपी करके बच्चों को देते हैं, क्योंकि वो बच्चे मेरे तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चे उन पर अंधा विश्वास करके सोचते हैं कि सर के पास पढ़ रहे हैं तो कहीं और न जाए। ये बात मैंने नहीं बोला है, यह बात मुझसे कई लोगों ने बोला है। और हरियाणा से लेकर, मैं आपको बता दूं, एक तो मैं नाम बता दे रहा हूं आपको, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, क्योंकि मुझे कन्नड़ आती नहीं, मलयालम या तेलुगु, मुझे तेलुगु नहीं आती, सॉरी। आंध्र प्रदेश में तेलुगु चलता है, तेलुगु आती नहीं, तो वहां पे बच्चे बहुत सारे हैं। वहां पर एक सनसाइन फिजिकल एजुकेशन करके पढ़ाता है, वो बंदा मुझसे ही नोट्स लेके पढ़ाता है, सनसाइन फिजिकल एजुकेशन। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली में भी 4-5 लोग हैं, जो मुझे बाद में सुनने में आया कि सर वो आप ही के नोट से पढ़ा रहे थे, मुझे बाद में पता चला कि वो आपका नोट्स था। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, बस ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए मैं वेराइटीज दे दूंगा आपको, जितनी वेराइटीज ऑफ नोट्स, जितनी वेराइटीज ऑफ कंटेंट या मटेरियल्स मेरे पास मिल जाएगा, वो फिजिकल एजुकेशन के किसी भी चैनल में नहीं मिलेगा। मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूं। आप खाली मुझे बताओ कैसा नोट्स चाहिए, किस प्रकार का नोट्स चाहिए, मैं दूंगा उसको, वैसा ही करके लाऊंगा, आपकी मर्जी से क्लास चलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। 8 हमारा बोल रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत कल्याण के बीच संबंध के बारे में कौन सा कथन सत्य है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये टॉपिक अब बोर हो रहा है, हम लोग चेंज करेंगे इसके बाद टॉपिक। Which statements about the relationship between community health program and individual wellness?
तो अच्छा सामुदायिक स्वास्थ्य व्यक्तियों को ओर ले जाता है। सही है। द गुड सही है ये। कम्युनिटी हेल्थ लीड्स अ हेल्दी इंडिविजुअल्स। अगर कम्युनिटी हेल्थ अच्छा होगा तो वो उससे इंडिविजुअल्स भी अच्छे होंगे। ये आपका बिल्कुल ACT सही स्टेटमेंट है। ACT सर। ACD नहीं होगा, डी गलत है। ये हो जाएगा यहाँ पे बोला नहीं करता है, देखिए नॉट नॉट नहीं बोल रहा है, करता है क्या सर। इंडिविजुअल, हाँ सर। ये गलत हो गया, यहाँ पर नॉट बोल दिया, करता है। इंडिविजुअल वेलनेस कम्युनिटी हेल्थ को इफेक्ट करेगा। BOD गलत। तो A, C और E आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। चलिए टॉपिक चेंज करते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने यहाँ पर, और इसको हम लोग भी, इसको थोड़ा सा लगा कि चलो बहुत ज्यादा हो गया। आप लोग इत्मीनान से रहिएगा, वहां करिएगा। ठीक है, यहाँ तो क्लास में मैं आपको थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको एकदम सही लगे। एक्यूरेसी देखिए 100% है, मैंने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 60 में से। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। तो फिजिकल फिटनेस में कंपोनेंट्स भी आएगा, वेलनेस के लाइफस्टाइल फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस, वेलनेस, लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें आएंगी। इसमें आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जाना पहचाना है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित कर रहा है? द एबिलिटी टू लिफ्ट हैवी वेट्स, a state of overall health and well-being achieved through regular exercise and proper nutrition, the ability to run marathon without any prior training, having a muscular physique. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर बी होगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शारीरिक फिटनेस के किस घटक में लंबे समय तक व्यायाम के दौरान शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हृदय, फेफड़े और रक्त वाहिकाओं की क्षमता शामिल होती है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन नंबर बी, कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस में क्या होता है कि हृदय, फेफड़े और रक्त वाहिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने की जो क्षमता आपकी होती है एक्सरसाइज के दौरान, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये आपने टॉपिक पढ़ रखे हैं। इससे पहले जो था वो आपने नहीं पढ़ रखे हैं, तो थोड़ा सा उसमें हमें बोरियत भी फील हो रहा था, मुझे लग रहा था, इसीलिए मैंने उसमें से जितना पॉसिबल था उतना ही आपसे कराया, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं आएगा, वहां से एक आध या दो ही क्वेश्चन आता है। सर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ऑप्शन सी। तो ये क्या पूछ रहा है? शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के लिए व्यायाम की अनुशंसित आवृत्ति क्या है? ऑप्शन बी। What is the recommended frequency of exercise for maintaining physical fitness? फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए किस प्रकार का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, पर डे। फिजिकल फिटनेस की बात कर रहा है, वेट ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग 3 टाइम्स इन अ वीक कह रहे हैं, यहाँ फिजिकल फिटनेस की बात हो रही है, नॉट अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात हो रही है, वेट ट्रेनिंग की बात नहीं हो रही है। वेट ट्रेनिंग हफ्ते में 3 दिन करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर वयस्कों के लिए प्रति सप्ताह मध्यम तीव्र वाले एरोबिक व्यायाम की अनुशंसित अवधि क्या होती है? आई होप कि ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। 90 मिनट। बी नंबर।
ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। 8 मिनट सर। 60 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस जीवन शैली कारक का शारीरिक फिटनेस और समग्र स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। Which lifestyle factors has significant impact on physical fitness and overall health? किसका पड़ेगा? Which lifestyle का? स्मोकिंग का, eating सर ए है chocolate, listening music and watching TV? सर, धूम्रपान से। ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट हो जाएगा, धूम्रपान से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। किस प्रकार के व्यायाम में ताकत बढ़ाने के लिए प्रतिरोध के विरुद्ध मांसपेशियों को सिकोड़ना और शिथिल करना शामिल होता है? नंबर सी। उसको हम किस प्रकार का व्यायाम कहेंगे? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे की तरफ और अगला हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा है शारीरिक फिटनेस का कौन सा घटक दैनिक गतिविधियों को बिना अनावश्यक थकान के करने के लिए आवश्यक है? चलिए नंबर ए। ये आप गलती में पड़ गए आप लोग। विदाउट फटीग है तो एंडोरेंस हो विदाउट फटीग जाएगा। है तो मस्कुलर इंड्योरेंस होगा। मांसपेशियों सहन शक्ति। जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दी देने से इनाम नहीं मिलेगा, सही समय से सही चीजों करने से। शारीरिक फिटनेस में शारीरिक संरचना का क्या अर्थ है? बॉडी कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है? द रेशियो ऑफ मसल मास टू फैट मास इन द बॉडी, द हाइट ऑफ इंडिविजुअल, द फ्लेक्सिबिलिटी, द स्पीड ऑफ इंडिविजुअल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन शैली संशोधन शारीरिक फिटनेस में सुधार करने में योगदान नहीं देता है? Which of the following is not lifestyle modification that contributes to improve physical fitness? ऑप्शन नंबर बी होगा सर। एक्सरसाइज करता है, एडुकेट स्लीप भी करेगा, सेडेंटरी बिहेवियर ये नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है शारीरिक फिटनेस का कौन सा घटक जोड़ के आसपास गति की सीमा से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन बी। नंबर बी है सर, लचीलापन। अच्छा, एक चीज आपने देखा मेरे अंदर, जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ध्यान समझिएगा क्या बताना चाहता हूं कि मैं सिर्फ आपको लुभाने के लिए कि मेरे पास लोग मतलब आए और मेरे पास मेरा संख्या ज्यादा बढ़ जाए, लुभाने के लिए मैं चाहता तो सिर्फ आपको मेन पॉइंट पढ़ाता। जैसे अगर कोई अपना चैनल चमकाना चाहता है तो वो क्या पढ़ाता आपको? ये पढ़ाता, न्यूट्रिशन का क्वेश्चन करवाता आपसे, ठीक है, डिजीज वाले क्वेश्चन कराता आपसे। लेकिन मैं आपको देखिए टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, भले ही मेरे सिलेबस में ये टॉपिक बाद में आएगा। न्यूट्रिशन हम लोग कल पढ़ेंगे, आज हम लोग फिजिकल फिटनेस और कम्युनिटी वाला पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? ये चीज भी आप देखिए कि कितना ईमानदारी है इन चीजों में। अब मुझे आपको लुभाना होता तो मैं खाली मेन टॉपिक लेके आता, जैसे कौन कौन सा टॉपिक बहुत बढ़िया लगता है या कौन कौन सा लोग ज्यादातर पसंद करते हैं, बस उसी टॉपिक के क्वेश्चन लाता और वही करवाता आपसे। मैं यहाँ पर क्यों आपको सिलेबस वाइज लेके जा रहा हूँ, हर एक टॉपिक को, छोटे छोटे टॉपिक को भी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है आपको सिर्फ लॉलीपॉप देके खुश नहीं करना। एक्चुअल में आपकी लेवल क्या है, आप प्रिपरेशन में कितना आगे जा रहे हो या आप एक्चुअल में कितना आगे हो, इस चीज को रूबरू कराना, आपको फेस कराना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। किस प्रकार का व्यायाम हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद करता है? इसमें से किस प्रकार का व्यायाम? लचीलापन। नहीं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होता है? आपके हड्डियों में घनत्व को बनाए रखने के लिए, कैल्शियम वगैरह को मेंटेन करने के लिए भी काम करता है, सिर्फ मांसपेशियों को नहीं, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए भी काम करता है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। स्थिर या गतिशील रहते हुए संतुलन बनाए रखने की क्षमता का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बैलेंस, संतुलन सर। हाँ।
नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी जीवन शैली संबंधी बीमारी का उदाहरण है जिसे नियमित शारीरिक गतिविधि के माध्यम से रोका जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी सर, मधुमेह। वेरी गुड। तो हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके डायबिटीज को कम कर सकते हैं, बाकी और सबको नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करके रखें तो डायबिटीज को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? What is the term for the process of building and repairing muscles Option number after C. exercise? हाइपोट्रोफी, ट्रॉफी, वृद्धि सर। अतिवृद्धि, एंड्योरेंस, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी है सर, नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हाइपरट्रॉफी। अतिवृद्धि सर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यायाम के बाद शरीर की उचित रिकवरी और मरम्मत के लिए कौन सी जीवन शैली आदत आवश्यक है? ऑप्शन नंबर डी है सर, ऑप्शन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। प्रॉपर लिक्विड लेना चाहिए करेक्ट ना। होगा यहाँ पे, हाइड्रेशन। ठीक है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा यहाँ पर। चलते हैं अब हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले भी। ठीक है सर, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है सर इसमें, थोड़ा सा। अब इसमें सही दिखाई दे रहा होगा। इसमें सही दिखाई देता है, वैसे क्वेश्चन जाके उसमें छोटा थोड़ा दिखाई देता है, छोटा थोड़ा। चलिए अपनी स्क्रीन जूम करके देखो ना। स्क्रीन जूम कर लीजिए तब बड़ा दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वैसे ही सेम हम लोग को करना है। कैसे, याद है? 3 ऑप्शन सही है, 2 गलत है, वही हमको छांटना है। Which of the following statement best describe physical fitness? The ability to perform daily task, सही है जी। हाँ जी सही है। ए हमारा क्या होगा? ए करेक्ट होगा। ओनली रिलेटेड टू मसल स्ट्रेंथ, नहीं, गलत बी हो गलत, जाएगा। सी सही है। इंक्लूड्स डी कार्डियोवास्कुलर है। एंड्योरेंस, यस। लिमिटेड डी फ्लेक्सिबिलिटी, जाएगा। नहीं, तो ये गलत हो गया। तो आपका क्या हो गया आंसर? ए, सी, ई। ई। ठीक है, ऐसे ही पहचानना है। ठीक है, मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने पूरे टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन कर डाले ना, तो नेट वगैरह जो लोग इतने दिन से तड़प रहे हैं नेट निकालने के लिए, उनके नेट में कोई दिक्कत नहीं होगी निकालने में। और बाकी जो ये सब रहा नवोदय केवीएस का पेपर जो देख के लोग घबरा जाते हैं, छाट नहीं पाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस आज आप एडवांस में कर लेंगे मेरे साथ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पे ऐसे कोई चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कराता ही नहीं है। बता दे कोई कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऐसे बना के टॉपिक वाइज कोई कराता हो? कोई नहीं कराता। मैं आपको करा रहा हूं तो इससे आपका लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छा हो जाएगा, मिस्टेक्स नहीं होंगे आपसे। आप क्या करते हो, कोई कराता ही नहीं है और आप कभी करके जाते ही नहीं हो, और डायरेक्टली जब एग्जाम में जाते हो तो वहां पे गड़बड़ कर देते हो। होता है कि नहीं होता है? चलिए आगे बढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, मेन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, कार्डियोवास्कुलर, मस्कुलर स्ट्रेंथ, सी नहीं होगा। सर ए बी ई, ए बी डी होगा। फ्लेक्सिबिलिटी भी ए बी डी सही है सर, नहीं होता ए बी ई। ए बी ई सही है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे मेन कंपोनेंट पूछा है जिसके बिना काम होगा ही नहीं फिजिकल फिटनेस का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। आई होप कि आज हमारे साथ जितने लोग जुड़े थे शुरू से वो अंतिम तक चल रहे हैं, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही होना चाहिए भाई, नहीं पसंद है कोई बात नहीं, आप छोड़कर चले जाओ। Which statements highlight the importance of wellness? इसमें जो wellness को कौन हाईलाइट कर रहा है? It encompasses physical, mental and social well-being. ए सी सही है। It is only about physical health, नहीं। ओनली जहां आता है स्टेटमेंट वाले में, याद रखिएगा मैंने आपको कई बार बताया है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट में जब भी ओनली लिख कर आता है तो वो गलत हो जाता है।
It includes stress management. ये भी सही ठीक है सही सर। इंक्लूड है। इसको भी रखते हैं हम लोग होल्ड पे, देखते हैं हमको ठीक नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा 50-50 लग रहा है। इट इग्नोर्स गलत। इमोशनल हेल्थ, नहीं डी गलत है, ACE होगा सर। इग्नोर नहीं करता है। इट प्रमोट अ बैलेंस लाइफस्टाइल, हाँ ये सही है, AC। ACE। स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी तो इंक्लूड ही करेगा ना, एक्सक्लूड COD होता गलत है तो सर गलत मैं इसमें। क्या होता। बोल रहा हूँ, मैंने बोला अभी उसको 50-50 रखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं थी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करते वक्त क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करते वक्त स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप अपने नॉलेज से पूछिए कि ये स्टेटमेंट से आप एग्री हो या नहीं हो। यू आर फुली एग्री और फुली डिसएग्री, तभी आप लगा पाओगे। तो मैं एग्री नहीं हो पा रहा था। हाउ डज लाइफस्टाइल इम्पैक्ट फिजिकल फिटनेस, जीवन शैली आपकी शारीरिक फिटनेस को कैसे प्रभावित कर सकती है या करती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल रिड्यूस फिजिकल फिटनेस लेवल, सही है। एक्टिव लाइफस्टाइल इनहांस फिजिकल फिटनेस, ये भी सही है। डाइट हैज नो इफेक्ट ऑन फिटनेस, नहीं गलत है, डाइट इफेक्ट करता है, नो बोल दिया यहाँ पे। रेगुलर एक्सरसाइज डी इंप्रूव फिटनेस, ठीक ये है। भी डी सही सही है। है सर। स्मोकिंग हैज नो इम्पैक्ट, ये गलत है। तो बी हमारा क्या गलत है बन सर गया, इसमें। ABD बना। आसानी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं लाया हूं आपके सामने, सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे तो आप इजीली वे में कर पाओगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, हेल्थ रिलेटेड, स्किल रिलेटेड, दो तो पता है, इमोशनल फिटनेस, सोशल फिटनेस, मेटाबॉलिक फिटनेस, ये सब क्या है। डी और गलत है, डी और ई गलत होगा सर इसमें। डी डी और ई गलत है। गलत लगे इमोशनल, ये तो CDE गलत है। ई ठीक। ये दोनों गलत है, ये दोनों सही है। ये वाला हम 50-50 रख सकते हैं, लेकिन अगर कभी कभी 3 ऑप्शन अगर आपसे दे दिया तो आप इसको मान लेंगे। तो ये ठीक है, मेटाबॉलिज्म हमको किस बेस पे ऑप्शन पे मानेंगे। डिपेंड कर जाएगा ना, ई होगा तो ठीक है, नहीं तो ए बी करेक्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका जो ऑप्शन में 3 ऑप्शन चूज करने के लिए दे रहा है या सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहा है चूज करने के लिए। अगर 2 दिया तो सिर्फ ए भी रखेंगे, अगर 3 दे रहा है तो यहाँ पर मेटाबॉलिक को भी रख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हम ले लेते हैं अपने से, लेकिन हमको पहले 2 को जो एकदम हमारा निगेटिविटी है, जो 100% रॉन्ग है, उनको पहले काट के हटा देना, अलग कर देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के घटक हैं। कार्डियोवास्कुलर होता है, मस्कुलर इंटेंस भी होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है, एजिलिटी नहीं होता, और बॉडी कंपोजिशन भी होता है। 4 हैं। बताइए। ABC। ABCE, इस चीज को ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग गुड फिजिकल फिटनेस। ए सही है, सी सही है, बी सही है, डी सी गलत है। डी सही है। ABD। ए बी डी, हाँ ए बी डी। ए बी डी सही है सर, और A, B और सी D और ई सही है। गलत है सर। ठीक है, तो सी और जिसका ई भी गलत है। ABD है वो उसका आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, स्वास्थ्य और जीवन शैली के बीच संबंध के बारे में कौन सा कथन सत्य है। रिलेशनशिप बिटवीन वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट वेलनेस, यस। जी। डी और ई गलत है।
वेलनेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइफस्टाइल चॉइसेस। सही है। इंडिपेंडेंट होता है वेलनेस, डिपेंडेंट। बी गलत है, डिपेंडेंट होगा वेलनेस। लाइफस्टाइल पर डिपेंड है। आपका वेलनेस किस पर डिपेंड है? लाइफस्टाइल पर डिपेंड है। ए सही है हमारा, सी सही है, डी गलत है। ये ठीक होगा सर, ये भी वही आ गया ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट इंक्लूड ए होगा। सी और डी। ई गलत है, ठीक है। तो यहां पर आपका ए सी डी ये सही है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस? तो एजिलिटी है, बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, पावर है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? ए बी सी और सॉरी ई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाउ कैन वन इम्प्रूव देयर फिजिकल फिटनेस? कोई अपनी शारीरिक फिटनेस को कैसे सुधार सकता है? नियमित व्यायाम, बैलेंस डाइट, एडिक्वेट स्लीप, इग्नोरिंग फिजिकल एक्टिविटी, नहीं, ए स्मोकिंग। बी सी सही है, डी गलत है। ए बी सी सही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। ऐसे ही आप रेगुलर आते रहिए, 8:30 बजे से हमारा सेशन चलता है, ठीक है। तो सभी का स्वागत है। नया बैच हमारा 1 अक्टूबर से शुरू होगा। सर मेरे को बुक मंगानी थी दोनों सर, इसके कुछ बता दो उसके बारे में सर। बुक मंगाने के लिए आप मेरे नंबर पे कॉल करिए, ठीक है। जो भी आपको बुक चाहिए ये इस नंबर पे आप कॉल कर लो, ठीक है। आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। और जिसको भी बुक चाहिए या कुछ भी चाहिए होगा आप इससे मंगा लो, बहुत जबरदस्त है। एप्लीकेशंस कल या परसों आपका गूगल प्ले स्टोर पर आ जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एक चीज बताना चाहूंगा एप्लीकेशन के बारे में कि एप्लीकेशन पर बहुत सारे कोर्सेज दिए गए हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो जान ले कि बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिए गए हैं। जो कोर्स आप चाहते हैं, देखिए यहाँ हमने 10,000 क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको दे दिया। इसके बाद देखिए जो लोग सिर्फ यूपी टीजीटी का प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको हमने 20 प्रैक्टिस सेट एकदम नए तरीके से मिक्स क्वेश्चन टाइप का होगा, 20 यूपी टीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट बना के रखा है मैंने, ठीक है। जिसमें पीवाईक्यूज भी कुछ है और नए एमसीक्यूज भी मैंने डाल रखे हैं नए हिसाब से, जिसमें 3000 प्लस पीवाईक्यूज मिलेंगे और एमसीक्यूज मिलेंगे। सिर्फ यूपी टीजीटी लेवल पे जिसको तैयारी करना है वो इसको परचेस कर सकता है। जिसको नेट की तैयारी करनी है, ओनली फॉर नेट पेपर्स पे जाना चाहते हैं, 2018 से 2023 तक का नेट का पेपर भी हमने यहाँ पर 24 तक का दे रखा है, तो आप यहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त पेपर है ये। जो लोग नेट की तैयारी करके क्वेश्चन ऑनलाइन लगाना चाहते, ऑनलाइन जैसे लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं सर। हिंदी इंग्लिश दोनों में? हाँ दोनों है। सर यूपी टीजीटी का एग्जाम कब तक हो सकता है सर? क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश दोनों हैं, हर एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश हिंदी दोनों है। ये आपका उसके लिए था उत्तराखंड पेपर के लिए था, अभी ये एग्जाम जा चुका है। ये मेरा एक नया क्वेश्चन नया आ रहा है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा एक अंतिम लक्ष्य, ये भी क्वेश्चंस मेरा अपकमिंग है, मतलब सॉरी ये भी मेरा जो बुक है वो अपकमिंग बुक है। ये कभी भी मार्केट में आ सकता है। इसमें हम 3000 से ऊपर लगभग 4000 सिर्फ गेम एंड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन दे रखा है मैंने। पहले हम थ्योरी रखे हैं और थ्योरी के बाद उसी थ्योरी से रिलेटेड, मतलब उसी गेम्स की थ्योरी से रिलेटेड अप्रॉक्स 150 to 200 क्वेश्चंस है। और आपको बताना चाहूंगा, आपको देखने के बाद आश्चर्य भी होगा कि मैंने देखे कितने यहाँ पर 24 कितने कुल 18 मैंने गेम यहाँ, अरे 18 बोल रहा हूँ सॉरी, 24 गेम कुल मैंने 24 गेम, देखिए 24 गेम मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाल रखे और हर गेम से तकरीबन 150, 250, 150, 100, 160, 180 क्वेश्चन मिलेगा हर खेल से। तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है इसमें। ऐप पे आ गई है ये? हाँ एप्लीकेशन पर अवेलेबल है ये। अरे सर बुक नहीं है कब? और ये 3000 वाला जो था
ये भी आप देख चुके हैं। बीपीएससी के लिए हमने नया टॉपिक वाइज वाला भी अपडेट कर दिया है। एक तो हमारा वैसे था मिक्स क्वेश्चन टाइप का प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ था मैंने बीपीएससी के लिए, टायर 4 के लिए। अभी मैंने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज भी नया एमसीक्यू डाला है विथ 5 ऑप्शन में। और भी नए नए जो कोर्सेज है वो इस पर डालता रहूंगा मैं। अभी जो फिलहाल आपको जरूरी है वो यही 3 4 5 जरूरी है, तो आप इसको देखिए। अभी नए नए और भी बन रहे हैं, ठीक है। ये वाला बहुत जबरदस्त है। 10,000 क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है सिर्फ 149 में। आप आराम से 6 महीना साल भर लगाते रहिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं वैलिडिटी बढ़ा दूंगा, साल भर कर दूंगा। 1 साल के लिए वैलिडिटी इसकी रहेगी, ठीक है। 149 में 1 साल तक आप लगाते रहिए। देखिए आप पेपर भी रखिए और इसको भी रखिए। फायदा इससे क्या होगा कि कहीं आप ट्रेन में जा रहे हो, वहां पे आप बुक नहीं ले जा पाए, या कहीं कुछ और नहीं ले जा पा रहे हो, तो वहां पे आप एप्लीकेशन खोले और एप्लीकेशन खोल के लगे हमारा क्वेश्चन लगाने, तो वहां पर ये फायदा करेगा। और जहां पर आप बुक लेते हो, ज्यादातर देखिए कॉन्सेप्ट तो बुक से अच्छा लगता है करने में, लेकिन कुछ ऐसी जगह पे है जैसे स्कूल है, स्कूल में कोई खाली पीरियड मिल गया हमको, हमारा ड्यूटी नहीं है, तो वहां पर हम एप्लीकेशन में क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। और आप सजेस्ट करिएगा कि और किस प्रकार का क्वेश्चन डालना चाहिए मुझे। तो सर सारे तरीके के क्वेश्चन हो गए आपके। अब आपकी बुक भी तो दिल्ली हरियाणा तक जा रही है। हाँ ये तो पता है, आप लोगों की मेहनत है। अरे इसमें एक प्रिया मैम है, ये दिल्ली से हैं, इन्होंने बुक सर परचेज की है आपकी। अच्छा, प्रिया मैम ले ली कि नहीं आपने? ले ली है, एक पटना भी दोनों? भेज दी है, 2 बुक लेके। आप सप्लायर भी हो गए मैम, दे रही हूँ बुक। बिल्कुल। चलिए ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से देखिए एप्लीकेशन बस 2 दिन के अंदर आपको गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिकली हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, पैसे वैसे की दिक्कत हो गई थी, इस वजह से मैं इसको गूगल प्ले स्टोर पर अपना प्ले कंसोल नहीं ले पा रहा था, है ना। अब मैं 2-4 दिन में इसको ले लूंगा, क्योंकि उस पर ना गूगल प्ले का लाइसेंस लेने के लिए पैसे लगते हैं, ठीक है। तो मैं उसको लाइसेंस नहीं ले पा रहा था, इसीलिए मेरा ऐप उस पर नहीं आ रहा था, लेकिन 2 दिन के अंदर आ जाएगा। मैं कल उसको ले लूंगा, ठीक है। तो क्योंकि एप्लीकेशन बिल्ड कराने में ही पैसे लग गए सारे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वहां पर आ गया है। अब आपका इजिली गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ये बुक्स है मेरे, ये बुक्स है हमारा सारी शिक्षा अंतिम योद्धा, सारी शिक्षा अंतिम ब्रह्मास्त्र, इसको भी आप ले सकते हैं। थ्योरी पढ़ना है तो भी आप ले सकते हैं, जैसा चाहेंगे वैसा आपको बुक अवेलेबल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सभी को गुड नाइट वेरी मच।